भारत वीरों की भूमि है। यहाँ की मिट्टी में जन्मे वीरों ने अपने साहस और पराक्रम से इस धरती को गौरवान्वित किया है। यहाँ बहुत से महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपनी बहादुरी और त्याग से इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। इन महापुरुषों ने अपने जीवन को देश और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही एक वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप। उनकी वीरता और स्वाभिमान की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजा थे। मेवाड़ की धरती ने हमेशा से ही वीर योद्धाओं को जन्म दिया है और महाराणा प्रताप उनमें से एक थे। उनका नाम हमेशा बहादुरी, शौर्य और आजादी के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 15 जनवरी 1940 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ का किला उनकी वीरता और शौर्य का प्रतीक है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता महारानी जयवंता बाई थीं। उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही वीरता और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत बहादुर और स्वाभिमानी थे। उन्होंने छोटी उम्र से ही युद्ध कला और हथियारों का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी लोगों को हिम्मत देते हैं। महाराणा प्रताप की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा वीर वही है जो अपने सिद्धांतों और आदर्शों के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। महाराणा प्रताप का बचपन मेवाड़ के राजसी वैभव में बीता। उनके जन्म से ही उनके चारों ओर शाही ठाट बाट और ऐश्वर्य का माहौल था। महलों की भव्यता और राजसी जीवन शैली ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही उनके दिल में देशभक्ति और बहादुरी की भावना कूट-कूट कर भरी थी। उनके गुरु और संरक्षक ने उन्हें हमेशा अपने देश और लोगों के प्रति निष्ठा और समर्पण का पाठ पढ़ाया। वे अपने गुरु के साथ धनुर्विद्या और युद्ध कला का अभ्यास करते थे। युद्ध कला में माहिर होने के साथ साथ वे धनुर्विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र चलाने में भी निपुण थे। वे घंटों तक अभ्यास करते थे और अपनी कला में निपुणता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उनकी घुड़सवारी की कला और तलवारबाजी की कुशलता ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। प्रताप को जानवरों से बहुत लगाव था। वे अक्सर अपने घोड़े और अन्य जानवरों के साथ समय बिताते थे। जानवरों के प्रति उनका यह प्रेम उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बचपन से ही वे शेरों और हाथियों के साथ खेलते बड़े हुए थे। उनके साहस और जानवरों के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व प्रदान किया। वे जंगल में जानवरों के साथ खेलते और उनकी देखभाल करते थे। उनकी ताकत और साहस की वजह से उन्हें कीका नाम दिया गया था, जो बाद में प्रताप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कीका का अर्थ है शेर का बच्चा और यह नाम उनके साहस और शक्ति को दर्शाता है। प्रताप ने अपने जीवन में इस नाम को सार्थक किया और अपने अद्वितीय साहस और वीरता के लिए जाने गए। महाराणा उदय सिंह के बाद प्रताप मेवाड़ के राजा बने। प्रताप का राज्याभिषेक एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने मेवाड़ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। यह समय उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी का था, लेकिन यह समय मेवाड़ के लिए बहुत मुश्किल था। मेवाड़ की जनता कठिनाइयों का सामना कर रही थी और राज्य की स्थिति बहुत नाजुक थी। प्रताप को इन चुनौतियों का सामना करना था। मुगल बादशाह अकबर का राज बढ़ता जा रहा था। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई राज्यों पर आक्रमण किया था और मेवाड़ भी उसकी नजरों में था। अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी। मुगलों की सेना बहुत शक्तिशाली थी और उन्होंने मेवाड़ पर कई बार आक्रमण किया। महाराणा प्रताप ने अकबर की गुलामी कबूल नहीं की। उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता और स्वाभिमान को प्राथमिकता दी। प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया
उन्होंने अपने स्वाभिमान और आजादी के लिए लड़ने का फैसला किया। प्रताप ने अपने राज्य और जनता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने युद्ध की रणनीतियां बनाई और अपने सैनिकों को तैयार किया। उन्होंने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और मुगलों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। प्रताप ने अपने लोगों को एकजुट किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे अपनी भूमि और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करें। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई की शुरुआत की। 18 जून 1574 को मेवाड़ की धरती पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और उनके बहादुर सैनिकों ने अकबर की विशाल सेना का डटकर सामना किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप बहुत बहादुर थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन मेवाड़ को मुगलों के हाथों नहीं जाने दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहाड़ों में रहकर छिपकर युद्ध जारी रखा। वे मुगलों पर हमला करते रहे और उन्हें मेवाड़ में जमने नहीं दिया। इस संघर्ष में महाराणा प्रताप और उनके परिवार को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका साहस और दृढ़ निश्चय काबिले तारीफ था। महाराणा प्रताप का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। वे साहस, त्याग और दृढ़ निश्चय की मिसाल हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि मुश्किल समय में भी हमें अपने आदर्शों से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका जीवन हमें बताता है कि हमें अपने स्वाभिमान और आजादी के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए। उनके आदर्श और सिद्धांत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उनके समय में थे। महाराणा प्रताप का जीवन हमें स्वाभिमान और आजादी का महत्व समझाता है। उनका संदेश आज भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ रहना चाहिए और अंत